हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस क्विज के क्वेश्चंस, जो भी 100 क्वेश्चंस थे हमारे पास। तो हम इसको 25-25 करके 4 सेट्स में कंप्लीट करेंगे इन 100 क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ZNA2ZnO2+ES2। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, तो आप आगे भी इसको चेक कर सकते हैं, आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं, अपनी आंसर सीट को मैच करते जाएं। अपना क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा। दूसरा है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो आप सभी को पता है, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमने दूसरे क्वेश्चन पे हमने काफी सारा डिस्कशन कर रखा है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, आपका भौतिक परिवर्तन क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? तो आपको पता है, मोमबत्ती, केरोसिन और मेथेन। केरोसिन, मोमबत्ती जैसे आप देखते हैं, मोमबत्ती जब आप जलाते हैं तो उसमें लौ होती है। केरोसिन यानी जब आप मिट्टी का तेल जलाते हैं, जैसे दिया वगैरह जलाते हैं, तो उसमें भी लौ होती है। मेथेन गैस को भी जलाने पर लौ निकलती है, लेकिन जब कोयला जलाया जाता है तो इसमें लौ नहीं होती, अर्थात ये जलता, लौ के साथ नहीं जलता है, दहकता रहता है। आपको पता है कि लाल लाल शोले जैसा जो कोयला होता है, वो लौ नहीं, बिना लौ के जलता है। तो है आलू चिंसी गैस भरी होती है, सबको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि जो विकृत गंधिता है उससे बचने के लिए इसको भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। आगे है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफेद श्वेत रंग का होता है। फिर है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो पीली, नीली, चमकीली ज्वाला या लाल? तो इसका सही आंसर है चमकीली ज्वाला के साथ ही जलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसमें है? ये आप देखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जब सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जब दोनों यौगिकों, दो अभिकारक में से अगर दो अभिकारक हैं तो दोनों का प्रतिस्थापन हो रहा हो। तो जैसे आप देखेंगे, पहला ऑप्शन है H2O2, तो ये तो विस्थापन अभिक्रिया है ही नहीं, ये तो संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी भी संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। जो तीसरी है आपके पास, ये है AgNO3NaCl। तो ये आपका सही आंसर होगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जबकि जो डी है, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। आगे, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आपको पता होना चाहिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब लोहे पर जंग लगती है, यानी लोहा, आयरन जो होता है, वो ऑक्सीजन के साथ जो है एक लेयर बना लेता है फेरस ऑक्साइड की, जिसको लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो ऑक्सीजन आकर जुड़ जाती है, तो इस संयोजन अभिक्रिया इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो संक्षारण होता है, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। फिर है पानी चढ़ाना, कोई क्रिया नहीं होती। विद्युत अपघटन, जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वो अपने आयनों में विभाजित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। तो इसका सही आंसर है गैल्वनीकरण, इसको यसद लेपन भी कहा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग। तो इसका आंसर, सही आंसर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं होता है, इसका रंग होता है भूरा, भूरे रंग का इसका धुआं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से बेकिंग पाउडर है? तो बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है जिसमें बेकिंग सोडा और अम्ल की कुछ मात्रा रहती है। और यौगिक क्या होते हैं आपको मैंने बताया था, तत्व से शुरू करते हैं। तो जब कोई प्योर है, प्योर फॉर्म होती है तत्व या एलिमेंट, जैसे सिर्फ ऑक्सीजन या O, हाइड्रोजन यानी H, जब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है तो वो तत्व कहलाएगा। अगर उसमें धातुओं को, तत्व में ही धातु होता है, अधातु होता है और उपधातु होता है, किन्हीं दो धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्र धातु प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में, अगर कोई
दो तत्वों को मिलाने पर जो बनता है उत्पाद उसको हम यौगिक कहते हैं, और दो यौगिकों को मिला दिया जाता है तो मिश्रण कहलाता है। ठीक है, मिश्रण में कोई एकदम फिक्स रेशियो नहीं होता है कि इस रेशियो में ही मिलाया जाएगा। यौगिक में रेशियो फिक्स होता है कि दो तत्व हैं उनको किस रेशियो में, जैसे H2O तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे और एक होगा ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, मूली। तो इसका सही आंसर है मूली। मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जबकि हल्दी, मेथिल ऑरेंज और ये तीनों ही सूचक होते हैं, अम्ल क्षार सूचक होते हैं। हमारा पीएच, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है 7 से 7.8। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। आगे है तनु HCl का पीएच मान क्या होगा? तनु HCl यानी HCl अम्ल है, अम्ल का जो भी पीएच होता है वो 7 से कम होता है। तो 7 से कम वाला देखो, आपको एक जगह है 6, एक जगह है 1। तो 6 होना का मतलब है बहुत कम अम्लीय होना, बहुत कम अम्लीय होना। लेकिन HCl एक प्रबल अम्ल होता है, तो इसको कितना भी डाइल्यूट किया जाए तब भी अम्लता इसके अंदर काफी ज्यादा रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? तो जो धातु सबसे प्रबल होगी उसका लवण भी सबसे प्रबल होगा। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा NaCl। आगे है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो जब कहीं पे जो है आप लोगों ने देखा होगा कि कोई शेविंग करता है या फिर हेयर कट कराते हैं, कहीं पे ब्लेड लग जाता है, हल्का सा ब्लड आ जाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं उस समय। तो फिटकरी क्या है? बहते हुए रक्त को रोकने के लिए एक बढ़िया यौगिक है जो उसको रोक देता है। इसमें आयन बहुत सारे होते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं तो आपको सबको पता है, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय या क्षारक। जल का पीएच कितना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जल का पीएच मान होता है 7। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना है? तो चूना डी के साथ मिला दिया जाता है तो उसको बुझा चूना कहा जाता है, और आपका सही आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। और है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र सबको याद होना चाहिए, CaOCl2। इसका सही आंसर है सी। फिर है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर है अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए। तो भैया अम्ल है, अम्ल जहां पे भी होगा तो 7 से कम आएगा। अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो 7 से कम, एक है 5.6 से कम। तो ये 5.6 पर अगर आप फोकस करोगे, अगर मान लो किसी का पीएच है 6, तो क्या वह अम्लीय नहीं होगा? बिल्कुल वो अम्लीय होगा। तो ये आंसर गलत है आपका। ये आंसर इसका जो सही है वो है 7 से कम। और वैसे भी जो अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें बिल्कुल अम्ल नहीं होता है कि अब जो पीएच है वो 2 रह जाए, 3 रह जाए, ऐसा नहीं होता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। फिर एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, जैसे ऊपर देखिएगा ये एसिटिक अम्ल का ही सूत्र लिखा हुआ है C2H5OH। तो कार्बन के 2 होने पर एथ आता है, इनके सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एथ के साथ एन आएगा, और OH ग्रुप के लिए ओइक अम्ल लगाया जाता है तो नाम हो जाएगा इसका एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हम 25-25 करके करेंगे 4 बार में इसको। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो इसका लाल से नीला, लाल से नीला करने का मतलब है आपके पास होना चाहिए कोई क्षारक या कोई क्षार। क्षार में कौन सा आयन होता है? OH आयन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, OH आयन। OH आयन जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है।